भीष्म द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति। भीष्मस्तवराज। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद जिसके आश्रय हैं, 5 प्रकार का हविष्य जिसका स्वरूप है, गायत्री आदि 7 छंद ही जिनके 7 तंतु हैं, उस यज्ञ के रूप में प्रकट हुए परमात्मा को प्रणाम है। 4, 4, 2, 5 और 2 इन 17 अक्षरों वाले मंत्रों से जिन्हें हविष्य अर्पण किया जाता है, उन होम स्वरूप परमेश्वर को नमस्कार है। जो यजुः नामक धारण करने वाले वेद रूपी पुरुष हैं, गायत्री आदि छंद जिनके हाथ पैर आदि अवयव हैं, यज्ञ ही जिनका मस्तक है तथा रथंतर और बृहत नामक साम ही जिनकी सांत्वना भरी वाणी है, उन स्तोत्र रूपी भगवान को प्रणाम है। जो ऋषि 1000 वर्षों में पूर्ण होने वाले प्रजापतियों के यज्ञ में सोने की पांख वाले पक्षी के रूप में प्रकट हुए थे, उन हंस रूपधारी परमेश्वर को प्रणाम है। पदों के समूह जिनके अंग हैं, संधि जिनके शरीर की जोड़ है, स्वर और व्यंजन जिनके लिए आभूषण का काम देते हैं तथा जिन्हें दिव्य अक्षर कहते हैं, उन परमेश्वर को वाणी के रूप में नमस्कार है। जिन्होंने तीनों लोकों का हित करने के लिए यज्ञमय वराह का स्वरूप धारण करके इस पृथ्वी को रसातल से ऊपर उठाया था, उन वीर्य स्वरूप भगवान को प्रणाम है। जो अपनी योग माया का आश्रय लेकर शेष नाग के 1000 फनों से बने हुए पलंग पर शयन करते हैं, उन निद्रा स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है। विश्वेदेव, मरुद्गण, रुद्र, आदित्य, अश्विनी कुमार, वसु, सिद्ध और साध्य, ये सब जिनकी विभूतियां हैं, उन देव स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है। अव्यक्त प्रकृति, बुद्धि, अहंकार, मन, ज्ञानेंद्रियां, तन्मात्राएं और उनका कार्य, वो सब जिनके ही स्वरूप हैं, उन तत्वमय परमात्मा को नमस्कार है। जो भूत, वर्तमान और भविष्य काल रूप हैं, जो भूत आदि की उत्पत्ति और प्रलय के कारण हैं, जिन्हें संपूर्ण प्राणियों का अग्रज बताया गया है, उन भूतात्मा परमेश्वर को नमस्कार है। सूक्ष्म तत्व को जानने वाले ज्ञानी पुरुष जिस परम सूक्ष्म तत्व का अनुसंधान करते रहते हैं, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, वो ब्रह्म जिनका स्वरूप है, उन सूक्ष्म आत्माओं को नमस्कार है। जिन्होंने मत्स्य शरीर धारण करके रसातल में जाकर नष्ट हुए संपूर्ण वेदों को ब्रह्मा जी के लिए शीघ्र ला दिया था, उन मत्स्य रूपधारी भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। जिन्होंने अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय अपनी पीठ पर मंदरांचल पर्वत को धारण किया था, उन अत्यंत कठोर देहधारी कच्छप रूप भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। जिन्होंने वाराह रूप धारण करके अपने एक दांत से वन और पर्वतों सहित समूची पृथ्वी का उद्धार किया था, उन वाराह रूपधारी भगवान को नमस्कार है। जिन्होंने नृसिंह रूप धारण करके संपूर्ण जगत के लिए भयंकर हिरण्यकशिपु नामक राक्षस का वध किया था, उन नृसिंह स्वरूप श्री हरि को नमस्कार है। जिन्होंने वामन रूप धारण करके माया द्वारा बलि को बांधकर सारी त्रिलोकी को अपने पैरों से नाप लिया था, उन क्रांतिकारी वामन रूपधारी भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम है। जिन्होंने शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ जमदग्नि कुमार परशुराम का रूप धारण करके इस पृथ्वी को क्षत्रियों से हीन कर दिया, उन परशुराम स्वरूप श्री हरि को नमस्कार है। जिन्होंने अकेले ही धर्म के प्रति गौरव का उल्लंघन करने वाले क्षत्रियों का युद्ध में 21 बार संहार किया, उन क्रोधात्मा परशुराम को नमस्कार है।
जिन्होंने दशरथ नंदन श्री राम का रूप धारण करके युद्ध में पुलत्स्य कुल नंदन रावण का वध किया था, उन क्षत्रिय आत्मा श्री राम स्वरूप श्री हरि को नमस्कार है। जो सदा हल मूसल धारण किए अद्भुत शोभा से संपन्न हो रहे हैं, जिनके श्री अंगों पर नील वस्त्र शोभा पाता है, उन शेषावतार रोहिणी नंदन राम को नमस्कार है। जो शंख चक्र शांग धनुष पीतांबर और वनमाला धारण करते हैं, उन श्री कृष्ण स्वरूप श्री हरि को नमस्कार है। जो कंस वध के लिए वसुदेव के शोभाशाली पुत्र के रूप में प्रकट हुए और नंद के गोकुल में भांति भांति की लीलाएं करते रहे, उन लीलामय श्री कृष्ण को नमस्कार है। जिन्होंने यदुवंश में प्रकट हो वासुदेव के रूप में आकर पृथ्वी का भार उतारा है, उन श्री कृष्ण आत्मा श्री हरि को नमस्कार है। जिन्होंने अर्जुन का सारथित्व करते समय तीनों लोकों के उपकार के लिए गीता ज्ञान में अमृत प्रदान किया था, उन ब्रह्मात्मा श्री कृष्ण को नमस्कार है। जो सृष्टि की रक्षा के लिए दानवों को अपने अधीन करके पुनः बुद्ध भाव को प्राप्त हो गए, उन बुद्ध स्वरूप श्री हरि को नमस्कार है। जो कलयुग आने पर घोड़े पर सवार हो धर्म की स्थापना के लिए म्लेच्छों का वध करेंगे, उन कल की रूप श्री हरि को नमस्कार है। जिन्होंने तारामय संग्राम में दानवराज कालनेमी का वध करके देवराज इंद्र को सारा राज्य दे दिया था, उन मुख्यात्मा श्री हरि को नमस्कार है। जो समस्त प्राणियों के शरीर में साक्षी रूप से स्थित हैं तथा संपूर्ण क्षर भूतों में अक्षर स्वरूप से विराजमान हैं, उन साक्षी परमात्मा को नमस्कार है। महादेव आपको नमस्कार है। हे भक्त वत्सल आपको नमस्कार है। सुब्रह्मण्य आपको नमस्कार है। परमेश्वर आप मुझ पर प्रसन्न हो। हे प्रभु आपने अव्यक्त और व्यक्त रूप से संपूर्ण विश्व को व्याप्त कर रखा है। मैं सहस्त्रों नेत्र धारण करने वाले सर्वलोक महेश्वर हिरण्यनाभ यज्ञांग स्वरूप अमृतमय सब ओर मुख वाले और कमल नयन पुरुषोत्तम श्री नारायण देव की शरण लेता हूं, जिनके हृदय में मंगल भवन देवेश्वर श्री हरि विराजमान है, जिनका सभी कार्यों में सदा मंगल ही होता है, कभी किसी भी कार्य में अमंगल नहीं होता। भगवान विष्णु मंगलमय है, मधुसूदन मंगलमय है, कमल नयन मंगलमय है और गरुड़ध्वज मंगलमय है, जिनका सारा व्यवहार केवल धर्म के लिए ही है। उन वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा जो मोक्ष के साधनभूत वैदिक उपायों से काम लेकर संतों की धर्म मर्यादा का प्रसार करते हैं, उन सत्य स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है। जो भिन्न भिन्न धर्मों का आचरण करके अलग अलग उनके फलों की इच्छा रखते हैं, ऐसे पुरुष पृथक धर्मों के लिए जिनकी पूजा करते हैं, उन धर्म स्वरूप भगवान को प्रणाम है। जिस अनंग की प्रेरणा से संपूर्ण अंगधारी प्राणियों का जन्म होता है, जिससे समस्त जीव उन्मत्त हो उठते हैं, उस काम के रूप में प्रकट हुए परमेश्वर को नमस्कार है। जो स्थूल जगत में अव्यक्त रूप से विराजमान है, बड़े बड़े महर्षि जिसके तत्व का अनुसंधान करते रहते हैं, जो संपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ के रूप में बैठा हुआ है, उस क्षेत्र रूपी परमात्मा को प्रणाम है। जो सत रज और तम इन तीन गुणों के भेद से त्रिविध प्रतीत होते हैं, गुणों के कार्यभूत 16 विकारों से आवृत्त होने पर भी अपने स्वरूप में ही स्थित हैं। सांख्य मत के अनुयायी जिन्हें 17वां तत्व मानते हैं, उन सांख्य रूप परमात्मा को नमस्कार है। जो
नींद को जीतकर प्राणों पर विजय पा चुके हैं और इंद्रियों को अपने वश में करके शुद्ध सत्व में स्थित हो गए हैं। वो निरंतर योगाभ्यास में लगे हुए योगी जन जिनके ज्योतिर्मय स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं, उन योग रूप परमात्मा को प्रणाम है। पाप और पुण्य का क्षय हो जाने पर पुनर्जन्म के भय से मुक्त हुए शांत चित्त सन्यासी जिन्हें प्राप्त करते हैं, उन मोक्ष रूप परमेश्वर को नमस्कार है। सृष्टि के 1000 युग बीतने पर प्रचंड ज्वालाओं से युक्त प्रलयकालीन अग्नि का रूप धारण कर जो संपूर्ण प्राणियों का संहार करते हैं, उन घोर रूप परमात्मा को प्रणाम है। इस प्रकार संपूर्ण भूतों का भक्षण करके जो इस जगत को जलमय कर देते हैं और स्वयं बालक का रूप धारण कर अक्षय वट के पत्ते पर शयन करते हैं, उन मायामय बाल मुकुंद को नमस्कार है। जिस पर यह विश्व टिका हुआ है, वो ब्रह्मांड कमल जिन पुंडरीकाक्ष भगवान की नाभि से प्रकट हुआ है, उन कमल रूपधारी परमेश्वर को प्रणाम है। जिनके हजारों मस्तक हैं, जो अंतर्यामी रूप से सबके भीतर विराजमान है, जिनका स्वरूप किसी सीमा में आबद्ध नहीं है, जो चारों समुद्रों के मिलने से एकार्णव हो जाने पर योग निद्रा का आश्रय लेकर शयन करते हैं, उन योग निद्रा रूप भगवान को नमस्कार है। जिनके मस्तक के बालों की जगह मेघ हैं, शरीर की संधियों में नदियां हैं और उदर में चारों समुद्र हैं, उन जल रूपी परमात्मा को प्रणाम है। सृष्टि और प्रलय रूप समस्त विकार जिनसे उत्पन्न होते हैं और जिनमें ही सबका लय हो जाता है, उन कारण रूप परमेश्वर को नमस्कार है। जो रात में भी जागते रहते हैं और दिन के समय साक्षी रूप में स्थित रहते हैं, तथा जो सदा ही सबके भले बुरे को देखते रहते हैं, उन दृष्टारूपी परमात्मा को प्रणाम है। जिन्हें कोई भी काम करने में रुकावट नहीं होती, जो धर्म का काम करने को सर्वदा उद्यत रहते हैं, तथा जो वैकुंठ धाम के स्वरूप हैं, उन कार्य रूप भगवान को नमस्कार है। जिन्होंने धर्मात्मा होकर भी क्रोध में भरकर धर्म के गौरव का उल्लंघन करने वाले क्षत्रिय समाज का युद्ध में 21 बार संहार किया, कठोरता का अभिनय करने वाले उन भगवान परशुराम को प्रणाम है। जो प्रत्येक शरीर के भीतर वायु रूप में स्थित हो अपने को प्राण, अपान आदि 5 स्वरूपों में विभक्त करके संपूर्ण प्राणियों को क्रियाशील बनाते हैं, उन वायु रूप परमेश्वर को नमस्कार है। जो प्रत्येक युग में योग माया के बल से अवतार धारण करते हैं और मास, ऋतु, अयन तथा वर्षों के द्वारा सृष्टि और प्रलय करते रहते हैं, उन काल रूप परमात्मा को प्रणाम है। ब्राह्मण जिनके मुख हैं, संपूर्ण क्षत्रिय जाति भुजा है, वैश्य जंघा एवं उदर है, और शूद्र जिनके चरणों के आश्रित हैं, उन चातुर्वर्ण्य रूप परमेश्वर को नमस्कार है। अग्नि जिनका मुख है, स्वर्ग मस्तक है, आकाश नाभि है, पृथ्वी पैर है, सूर्य नेत्र हैं और दिशाएं कान हैं, उन लोक रूप परमात्मा को प्रणाम है। जो काल से परे हैं, यज्ञ से भी परे हैं और परे से भी अत्यंत परे हैं, जो संपूर्ण विश्व के आदि हैं, किंतु जिनका आदि कोई भी नहीं है, उन विश्वात्मा परमेश्वर को नमस्कार है। जो मेघ में विद्युत और उदर में जठरानल के रूप में स्थित हैं, जो सबको पवित्र करने के कारण पावक तथा स्वरूपतः शुद्ध होने से शुच कहलाते हैं, समस्त भक्ष्य पदार्थों को दग्ध करने वाले वो अग्निदेव जिनके ही स्वरूप है, उन अग्निमय परमात्मा को नमस्कार है। वैशेषिक दर्शन में बताए हुए रूप
रस आदि गुणों के द्वारा आकृष्ट हो जो लोग विषयों के सेवन में प्रवृत्त हो रहे हैं, उनकी उन विषयों की आसक्ति से जो रक्षा करने वाले हैं, उन रक्षक रूप परमात्मा को प्रणाम है। जो अन्न जल रूपी ईंधन को पाकर शरीर के भीतर रस और प्राण शक्ति को बढ़ाते तथा संपूर्ण प्राणियों को धारण करते हैं, उन परमात्मा परमेश्वर को नमस्कार है। प्राणों की रक्षा के लिए जो भक्ष्य, भोज्य, चोष्य, लेह्य 4 प्रकार के अन्नों का भोग लगाते हैं और स्वयं ही पेट के भीतर अग्नि रूप में स्थित हो भोजन को पचाते हैं, उन पाक रूप परमेश्वर को प्रणाम है। जिनका नरसिंह रूप दानवराज हिरण्यकशिपु का अंत करने वाला था, उस समय जिनके नेत्र और कंधे के बाल पीले दिखाई पड़ते थे, बड़ी बड़ी दाढ़ें और नख जिनके आयुध थे, उन दर्प रूपधारी भगवान नरसिंह को प्रणाम है। जिन्हें न देवता, न गंधर्व, न दैत्य और न ही दानव ठीक ठीक जान पाते हैं, उन सूक्ष्म स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है। जो सर्वव्यापक भगवान श्रीमान अनंत नामक शेषनाग के रूप में रसातल में रहकर संपूर्ण जगत को अपने मस्तक पर धारण करते हैं, उन वीर्य रूप परमेश्वर को प्रणाम है। जो इस सृष्टि परंपरा की रक्षा के लिए संपूर्ण प्राणियों को स्नेह पाश में बांधकर मोह में डाले रखते हैं, उन मोह रूप भगवान को नमस्कार है। अन्नमय आदि 5 कोशों में स्थित आंतरतम आत्मा का ज्ञान होने के पश्चात विशुद्ध बोध होने के द्वारा विद्वान पुरुष जिन्हें प्राप्त करते हैं, उन ज्ञान स्वरूप परब्रह्म को प्रणाम है। जिनका स्वरूप किसी प्रमाण का विषय नहीं है, जिनके बुद्धि रूपी नेत्र सब ओर व्याप्त हो रहे हैं तथा जिनके भीतर अनंत विषयों का समावेश है, उन दिव्यात्मा परमेश्वर को नमस्कार है। जो जटा और दंड धारण करते हैं, लंबोदर शरीर वाले हैं तथा जिनका कमंडलू ही तूणीर का काम देता है, उन ब्रह्मा जी के रूप में भगवान को प्रणाम है। जो त्रिशूल धारण करने वाले और देवताओं के स्वामी हैं, जिनके 3 नेत्र हैं, जो महात्मा हैं तथा जिन्होंने अपने शरीर पर विभूति रमा रखी है, उन रुद्र रूप परमेश्वर को नमस्कार है। जिनके मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट और शरीर पर सर्प का यज्ञोपवीत शोभा दे रहा है, जो अपने हाथ में पिनाक और त्रिशूल धारण करते हैं, उन उग्र रूपधारी भगवान शंकर को प्रणाम है। जो संपूर्ण प्राणियों के आत्मा और उनकी जन्म मृत्यु के कारण हैं, जिनमें क्रोध, द्रोह और मोह का सर्वथा अभाव है, उन शांत आत्मा परमेश्वर को नमस्कार है। जिनके भीतर सब कुछ रहता है, जिनसे सब उत्पन्न होता है, जो स्वयं ही सर्व स्वरूप है, सदा ही सब ओर व्यापक हो रहे हैं और सर्वमय हैं, उन सर्वात्मा को प्रणाम है। इस विश्व की रचना करने वाले परमेश्वर, आपको प्रणाम है। विश्व के आत्मा और विश्व की उत्पत्ति के स्थानभूत जगदीश्वर, आपको नमस्कार है। आप 5 भूतों से परे हैं और संपूर्ण प्राणियों के मोक्ष स्वरूप ब्रह्म हैं। 3 लोकों में व्याप्त हुए आपको नमस्कार है। त्रिभुवन से परे रहने वाले आपको प्रणाम है। संपूर्ण दिशाओं में व्यापक आप प्रभु को नमस्कार है, क्योंकि आप सब पदार्थों से पूर्ण भंडार हैं। संसार की उत्पत्ति करने वाले अविनाशी भगवान विष्णु, आपको नमस्कार है। ऋषिकेश, आप सबके जन्मदाता और संहार करता हैं। आप किसी से पराजित नहीं होते। मैं 3 लोकों में आपके दिव्य जन्म कर्म का रहस्य नहीं जान पाता। मैं तो तत्व दृष्टि से आपका जो सनातन रूप है, उसी की ओर लक्ष्य रखता हूं।
स्वर्गलोक आपके मस्तक से, पृथ्वी देवी आपके पैरों से और तीनों लोक आपके 3 पगों से व्याप्त हैं। आप सनातन पुरुष हैं। दिशाएं आपकी भुजाएं, सूर्य आपके नेत्र और प्रजापति शुक्राचार्य आपके वीर्य हैं। आपने ही अत्यंत तेजस्वी वायु के रूप में ऊपर के 7 मार्गों को रोक रखा है, जिनकी कांति अलसी के फूल की तरह सांवली है। शरीर पर पीतांबर शोभा देता है। जो अपने स्वरूप से कभी च्युत नहीं होते, उन भगवान गोविंद को जो लोग नमस्कार करते हैं, उन्हें कभी भी भय नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण को एक बार भी प्रणाम किया जाए तो वो 10 अश्वमेध यज्ञों के अंत में किए गए स्नान के समान फल देने वाला होता है। इसके सिवा प्रणाम में एक विशेषता है। 10 अश्वमेध करने वालों का तो पुनः इस संसार में जन्म होता है, किंतु श्री कृष्ण को प्रणाम करने वाला मनुष्य फिर भव बंधन में नहीं पड़ता। जिन्होंने श्री कृष्ण भजन का ही व्रत ले रखा है, जो श्री कृष्ण का निरंतर स्मरण करते हुए ही रात को सोते हैं और उन्हीं का स्मरण करते हुए सवेरे उठते हैं, वो श्री कृष्ण स्वरूप होकर उनमें इस तरह मिल जाते हैं जैसे मंत्र पढ़कर हवन किया हुआ घी अग्नि में मिल जाता है। जो नरक के भय से बचाने के लिए रक्षा मंडल का निर्माण करने वाले और संसार रूपी सरिता की भंवर से पार उतारने के लिए काठ की नाव के समान हैं, उन भगवान विष्णु को नमस्कार है। जो ब्राह्मणों के प्रेमी तथा गौ और ब्राह्मणों के हितकारी हैं, जिनसे समस्त विश्व का कल्याण होता है, उन सच्चिदानंद स्वरूप भगवान गोविंद को प्रणाम है। हरि, ये 2 अक्षर दुर्गम पथ में संकट के समय प्राणों के लिए राह खर्च के समान है। संसार रूपी रोग से छुटकारा दिलाने के लिए औषध के तुल्य हैं तथा सब प्रकार के दुख शोक से उद्धार करने वाले हैं। जैसे सत्य विष्णुमय है, जैसे सारा संसार विष्णुमय है, जिस प्रकार सब कुछ विष्णुमय है, उसी प्रकार इस सत्य के प्रभाव से मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएं। देवताओं में श्रेष्ठ कमल नयन भगवान श्री कृष्ण, मैं आपका शरणागत भक्त हूं और अभीष्ट गति को प्राप्त करना चाहता हूं। जिसमें मेरा कल्याण हो वो आप ही सोचिए। जो विद्या और तप के जन्म स्थान हैं, जिनको दूसरा कोई जन्म देने वाला नहीं है, उन भगवान विष्णु का मैंने इस प्रकार वाणी रूप यज्ञ से पूजन किया है। इससे वो भगवान जनार्दन मुझ पर प्रसन्न हो। नारायण ही पर ब्रह्म है, नारायण ही परम तप है, नारायण ही सबसे बड़े देवता हैं और भगवान नारायण ही सदा सब कुछ है।